बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूर केमिस्ट्री टीचर आबिद। बेटा, ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन बीच में हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टॉप कर दिए थे। तो वहीं से जहाँ से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टॉप किए थे उससे आगे अब हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स पढ़ा था। तो प्रोटीन वाले पोर्शन में चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में प्रोटीन पोर्शन में, मतलब प्रोटीन का जो टॉपिक है उसमें ये दो टॉपिक्स जो आज हम सब टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। बेटा, एज वी नो दैट प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाउ वी कैन से दैट इट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो वी नो अबाउट इट्स स्ट्रक्चर. General structure of protein is like this. It contain amino group and carboxylic functional group. तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट इसका क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, इसमें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और इसमें अल्काइल ग्रुप भी मौजूद होता है। तो इस वजह से जो सिंपल अगर मैं लिखूँ इस अल्काइल ग्रुप की जगह CH3 जो कि एक सिंपल प्रोटीन है, NH2COOH, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 H7। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 O2 एंड N। तो ये एक सिंपल प्रोटीन है। अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम है, अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। देखिए 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन 2 है और 1 नाइट्रोजन है। तो अगर इस सिंपल प्रोटीन का हम मॉलिक्यूलर वेट देख लें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या बनेगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट इस सिंपल अमाइनो एसिड का, ये एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या बनेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 14, सो 36 प्लस 7 प्लस 32 प्लस 28। इसका मॉलिक्यूलर वेट इस सिंपल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बनेगा 36 प्लस 7 43, 43 प्लस 32, 43 प्लस 32, सो 43 प्लस 32 से बनेगा 75, 75 प्लस 28 से राउंड अबाउट इसका 100 से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, 103 ग्राम पर मोल हो जाएगा इस सिंपल मॉलिक्यूल का। तो अमाइनो एसिड, तो ये तो सिंपल अमाइनो एसिड है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो बेसिकली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कम्प्लेक्स मतलब अमाइनो एसिड इस तरह अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल किस तरह कंबाइन होते हैं? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन के लिहाज से इसमें ये आपस में कंबाइन होते हैं और इससे फिर क्या बनता है? इससे एक हेवी चेन बन जाता है जिसको हम फिर क्या कहते हैं? प्रोटीन। अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेवरल अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. It means the protein is made up of the combination of large number of different or similar kind of amino acid, जिसमें अब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। तो सिंपल अमाइनो एसिड का ये मास है। तो अगर कम्प्लेक्स होगा या एक हेवी चेन बनेगा, लार्जर चेन बनेगा, तो उसका मास फिर तो 20 और 40,000 से भी एक्सीड कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन आर heavy molecular weight
ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है हेवी, इसका मॉलिक्यूलर वेट इंतहाई ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? कि इसके जो मोनोमर्स हैं, अमीनो एसिड आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, उनका मास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसमें 2 हेवी फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट complex organic compound and their molecular weight change with the change in the number of amino acid. The molecular weight of protein is changed with the change in the kind of protein. The mass of molecular weight of protein change with the change in the number of linkage of amino acid molecule within the chain of protein. It may be simple protein, it may be compound protein, it may be derived protein. इसके different types हैं। Now, nature of protein, तो बेटा प्रोटीन का अगर आप देख लें तो प्रोटीन, अगर हम इसका यूनिट सेल देख लें तो प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फिर लिख देता हूं। अब अमाइनो एसिड में देख लें, अमाइनो एसिड में क्या मौजूद है? अमाइनो एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एंड अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। दिस रीजन is acidic in nature, while this one is basic in nature. That's why amino acid act as a, amino acid क्या behave करता है? amino acid acts as an amphoteric substance. ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक किस चीज को कहते हैं? वो सब्सटेंस जो एज अ एसिड एंड बेस दोनों तरह से परफॉर्म कर सके, मतलब उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो और बेसिक प्रॉपर्टी भी हो, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब अमीनो एसिड न्यूट्रल नहीं है, वाटर भी एम्फोटेरिक इन नेचर है, लेकिन वाटर न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसका pH 7 है, बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सालाइन। लेकिन यहां पर अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर है मगर न्यूट्रल नहीं है। अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को अगर आप देख लें तो अमीनो एसिड अगर ये हम इसको डिसॉल्व कर दें तो इसका स्टेट चेंज हो जाता है। यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आपको मैंने कहा था कि अमीनो एसिड के इस जगह पर इसकी जो pH होती है, pH, उस pH को हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक pH। इसकी स्पेसिफिक pH होती है और उस pH को क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक pH। और इस आयन को क्या कहते हैं? इस आयन को कहते हैं ज्वेटर आयन। Now beta, what is Zwitter ion? Zwitter ion is the ion which contain both the charges simultaneously. हमारे पास कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन वो पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द चार्जेस साइमल्टेनियसली मौजूद हो, तो उस पार्टिकल को हम कहते हैं Zwitter ion. Now precipitation of protein. Precipitation of protein mean कि हम प्रोटीन को किस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्रिसिपिटेशन किस चीज को कहते हैं? प्रिसिपिटेशन की डिफिनीशन क्या है? तो बेटा प्रिसिपिटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस अपने सॉल्यूशन में से नीचे वेसल के बॉटम में बैठ जाएं सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। इस प्रोसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं? डिफिनीशन तो हो गई है कि वो सब प्रोसेस जो जिसमें सॉलिड फॉर्म में कोई पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। अब
अमाइनो एसिड किस तरह प्रोटीन किस तरह प्रिसिपिटेट होते हैं। प्रोटीन कैन बी प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय heavy metals, salts, heat and alcohol। प्रोटीन को हम प्रिसिपिटेट कर सकते हैं किस तरह, मतलब अगर हम हेवी मेटल का सॉल्यूशन ले, लाइक कॉपर का सॉल्यूशन ले ले, जिंक का सॉल्यूशन ले ले, मरकरी का सॉल्यूशन ले ले, आयरन का सॉल्यूशन ले लें, तो उससे हम इसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। अब किस तरह प्रिसिपिटेट होगा, तो मैं आपको वे ऑफ प्रिसिपिटेशन बताता हूँ। प्रोटीन किस तरह प्रिसिपिटेट होता है। प्रोटीन अपने सॉल्यूशन में से, मतलब अगर हम इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, पानी में इसको डिज़ोल्व कर लें, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम प्यूरिफाई किस तरह कर सकते हैं। उसमें हम कोई साल्ट सॉल्यूशन डाल दें, अल्कोहल डाल दें, या फिर हम उसको हीट अप कर लें, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल उससे सेपरेट हो जाएंगे, या अगर और कोई अदर इम्प्यूरिटी है तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो साल्ट के ज़रिए हम इजीली इसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साल्टिंग आउट। तो वो साल्टिंग आउट वाला मेथड अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय साल्टिंग आउट। मेथड क्या है, साल्टिंग आउट। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम प्रोटीन को हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, मतलब ये रेड कलर में हम प्रोटीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ब्लू ये जो वाटर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, बीच में। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड्स किसको कहते हैं, वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में हो, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल से बड़ा और सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल से छोटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। फिर फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में हाइड्रोफिलिक कोलाइड एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड, रिवर्सिबल कोलाइड एंड इररिवर्सिबल कोलाइड, उस तरफ हम नहीं जाते। लेकिन अमाइनो एसिड पानी के साथ सॉल्यूशन क्यों बनाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, यहाँ पर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल अगर हम देख लें तो इसके एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस आयन को हम क्या कहेंगे, दिस वन इज नोन एज ज्वेटर आयन, ये ज्वेटर आयन है। अब वाटर के साथ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, इसके इर्द गिर्द वाटर पड़े हुए हैं, तो वाटर के साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ इसका अगर ये पार्ट कंबाइन हो जाए तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इसी तरह ये यहाँ पर वाटर के साथ नाइट्रोजन के लिहाज से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस तरह ये पानी में डिज़ोल्व हो गया है। अगर हम इसमें साल्ट डाल दें, कॉपर 2 सल्फेट, तो इस साल्ट के डालने से अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एट द बॉटम ऑफ द वेसल, क्योंकि साल्ट के इस पॉजिटिव आयन के साथ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सल्फेट के ऊपर नेगेटिव, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अमाइनो एसिड का नेगेटिव पार्ट कॉपर के पॉजिटिव के साथ, सल्फेट साल्ट के पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव पार्ट अमाइनो एसिड का साल्ट के नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, और इस तरह अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एट द बॉटम ऑफ द वेसल क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रह जाएंगे।
तो अब यहाँ पर अगर कोई इम्प्यूरिटी वगैरह है तो वो भी ऊपर रह जाएगी। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो ऊपर है ये क्या है, दिस वन इज नोन एज वाटर प्लस इम्प्यूरिटी, और दिस वन इज नोन एज अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड यहां पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। इसी तरह अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को हम अल्कोहल के डालने से भी, या इसमें हम हीट इसको अगर दे दें तो हीट की वजह से इनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कोगुलेशन। ठीक है, लाइक कोगुलेशन किसको कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम अमाइनो एसिड को हीट अप करें या फिर इसको किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करें। ठीक है, किसी भी रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करें और इट लॉस इट्स, अगर अमाइनो एसिड के साथ इसको हम ट्रीट करें एंड इट लॉस इट्स बायोलॉजिकल functions or structure, so this phenomena is known as coagulation. Like अगर हम एग ले लें, एग लें और हम उसको एक वेसल में डाल दें और हम उसको हीट अप करें, अगर हम इसको हीट अप करें तो कुछ देर के बाद ये यहाँ पर जो लिक्विड पोर्शन इसका है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक का ये लिक्विड पोर्शन क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हेन अमाइनो एसिड इज treated with certain reagent or it is strongly heated, it lost its biological functions or its structure. So the phenomena is known as coagulation. Coagulation is the phenomena in which amino acid lost its biological function or structural features by strong heating or by treating them with certain reagent. So this phenomena is known as coagulation. और मैंने आपको बता दिया सिंपल सा एग्जांपल, एग लें, एग या आप एक टेस्ट ट्यूब में एग का वाइट वाला पोर्शन लें और उसके ऊपर एक साल्ट डाल दें, कॉपर सल्फेट का या किसी भी का, तो वो एट द बॉटम ऑफ द वेसल वो कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। या सिंपल हीट अप कर दें तो वो लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन इज नोन एज कोगुलेशन और डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। सो बेटा दिस इज समथिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।